हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पावर। तो पावर के सबसे पहले हमें फॉर्मूले लिखने हैं। P इज इक्वल्स टू वी आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे जो टेबल है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमें यूनिट्स याद रखने हैं। तो पावर मीन्स वॉट्स और किलोवाट्स। और अगर हमने हीट प्रोड्यूस निकालनी है तो ये जो हमने लिखा है वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो इसके साथ हम टी लगा देंगे। आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाय आर। तो टी हमने स्मॉल डालना है, तो यहां पे जो टाइम लेंगे हम सेकंड्स में लेंगे। और अगर हमें एनर्जी निकालनी है, एनर्जी ऑफ द अप्लायंस की कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो हम लेंगे P मल्टीप्लाई टी। तो ये हमारी पावर किलो वॉट में होगी और टाइम हमारा आवर्स में होगा। तो इस E को बोलते हैं हम 1 यूनिट, मींस 1 किलो वॉट आवर। तो ये वाले न्यूमेरिकल हम यूज करेंगे जहां पे हमने बिल फाइंड करनी। फर्स्ट न्यूमेरिकल, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट। रेटेड का मतलब है वोल्टेज और वॉटेज गिवन है। तो रेटेड एट लिखा हुआ है 200 वोल्ट्स एंड 100 वॉट्स। तो हमने टेबल देख लेना है। वॉट्स मींस पावर, वोल्ट्स मींस वी। ओके, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? आर निकालना है। तो हमारे पास P, V और R है, तो मींस P, V और R मींस P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो ये हमारे पास है 100 इज इक्वल टू V का स्क्वायर 200 इंटू 200 बाय R। तो R हमारे पास कितना आ गया? 200 इंटू 200 बाय 100 मींस 400 ohms। ओके, तो 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। अब एक बल्ब की रेजिस्टेंस है 400 ohms, पावर हमारे पास है 100। 5 बल्ब की पावर कितनी होगी? 5 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 500 वॉट। जितने हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं, अगर एक की हमारे पास 100 वॉट है तो 5 की 500 वॉट्स हो जाएगी। ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब हमें निकालनी है। तो यहां पे बर्न फॉर 4 आवर्स है, टाइम हमारे पास कितने हैं? 4 आवर्स। तो जब भी हमने एनर्जी निकालनी है तो टाइम हमने आवर्स में रखना है और पावर हमने किलोवाट में रखनी है। तो मींस अगर किलोवाट में रखनी है, आई विल डिवाइड इट विद 1000, दैट इज 0.5 किलोवाट्स एंड टाइम इज इन आवर। तो एनर्जी कंज्यूम क्या हो गई? P मल्टीप्लाई टी। तो 0.5 इंटू 4 10 टू 2 किलोवाट आवर। तो हमारी एनर्जी यहां पे हो जाएगी 2 किलोवाट आवर। कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 50 पैसे पर यूनिट। तो ये हमारे पास आ गया 1 यूनिट का। तो बिल क्या लिखेंगे? बिल इज इक्वल टू 1 यूनिट इंटू 50 पैसे। ओके, 1 यूनिट कितने का था? 2 का। 50 पैसे से कितना हो गया? 100 पैसे मीन्स 1 रूपी हमारा क्या आ गया? बिल आ गया। सेकेंड, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 2.5 वोल्ट्स। वी कितना है हमारे पास? 2.5 वोल्ट्स एंड 750 MA। MA का मतलब है हमारे पास एम्पियर्स गिवन है और मिली एम्पियर है। तो मिली एम्पियर मींस 750 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, फाइंड इट्स पावर, resistance and energy consumed when it is lighted for 4 hours। P निकालना है हमने 4 hours। ओके, तो पहले P निकालेंगे। P इज इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला। तो V कितना है? 2.5 इंटू 750 बाय 1000। ठीक है, पॉइंट हटा के ये एक 0 और लग गया। ओके, 25 के टेबल पे ये आ गया 30 400। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 5/8। तो ये आ गया 15/8 वॉट्स।
तो इसकी एनर्जी आ गई हमारी, तो पॉइंट्स में हम बाद में निकाल लेंगे। आर निकालना हमने, तो आर निकालने के लिए अगर आप ओम्स लॉ भी निकाल दोगे फिर भी हमारा आर आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो V कितना है 2.5 इज इक्वल टू आई हमारा कितना है 750/1000 इंटू आर। तो R इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 1000 बाय 750, 0 से 0 कट गया, इसका ये पॉइंट नीचे 10 आ गया, एक 0 से और 0 कट गया, 5 के टेबल पे 5 15, 5 के टेबल पे 2 3, तो मींस ये आ गया 10/3 ohms रेजिस्टेंस। अब हमने निकालना एनर्जी कंज्यूम, E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T। स्टूडेंट्स अगर हमें एनर्जी कंज्यूम निकालनी है तो मींस हमने बिल नहीं निकालना, तो इसको हमने सेकंड्स में रखना है। अगर हमने बिल निकालना है तो हम इसको किलोवाट और आवर्स में रखेंगे। अब हमने बिल नहीं निकालना, तो पावर हमारी कितनी थी 15/8, टाइम था हमारा 4 आवर्स, 4 इंटू 3600। ओके, तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां से आ गया 2, ये आ गया 1800। ओके, तो 18 इंटू 5 हमारा बन जाता है 27,000 जूल्स। थर्ड न्यूमेरिकल, 2 coils 3 ohm and 6 ohm are connected in series across 12 volts। हमारे पास 2 coils थी 3 ohms and 6 ohms connected in series with 12 volts। okay, energy consumed in 1 minute when these are connected in series। तो E हमने निकालना है, टाइम हमारे पास है 1 मिनट, दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ओके, तो सबसे पहले हमें इस सर्किट की रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर इस सर्किट की पावर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि E में हमारे पास चाहिए P। तो R S हमारा कितना आ गया 6 + 3 9, V हमारे पास है 12 वोल्ट्स, तो V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम V इज इक्वल टू आई आर लगाते हैं तो यहां से I निकल आता है, तो 12 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R, तो I इज इक्वल टू 12/9, 4/3 एम्पियर। तो ये इन दोनों में से करंट फ्लो करेगा 4/3 एम्पियर। अब हमने निकाल लिया पावर, P इज इक्वल टू V इंटू आई। V कितना है 12, I कितना है 4/3, तो पावर इस सर्किट की पावर कितनी आ गई 16 वॉट्स। ओके, तो टोटल सर्किट की पावर आ गई 16 वॉट्स। तो हमने निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट, तो E इज इक्वल टू P इंटू T। ठीक है, 6 6 36, 3 960 जूल्स की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। ये तो स्टूडेंट थी हमारी टोटल एनर्जी। अब हमने रेजिस्टेंस 3 की और रेजिस्टेंस 6 की एनर्जी निकालनी है, तो E इज इक्वल टू यहां पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये सीरीज का फॉर्मूला है, ये पैरेलल का फॉर्मूला है। फर्स्ट रेजिस्टेंस की एनर्जी E1 I² R1T, तो I हमारे पास कितना था 4/3 इंटू 4/3 इंटू R1 कितनी है 3 इंटू टाइम कितना हमारे पास 60, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 20, 4 4 16, 16 2 320 जूल्स, ये E1 आ गया। जो 3 ओम रेजिस्टेंस है वो 320 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसी तरह E2 इज इक्वल टू I² R2T। I² मींस 4/3 इंटू 4/3, R2 था हमारा 6 इंटू 60। ओके, तो ये आ गया 2, ये आ गया 20, ये आ गया 4 4 16, 16 2s are 32, 32 इंटू 480 जूल्स। A and B 100 watt and 10 watt are connected across 120 in series। एक बल्ब हमारे पास है 100 वॉट का, एक बल्ब हमारे पास है 10 वॉट का, दोनों को हमने सीरीज में लगाया 120 वोल्टेज के साथ, 120 वोल्ट 10 वोल्ट। ओके, तो ये सीरीज में हमें पता है कि दोनों का करंट सेम होगा।
करंट इज कांस्टेंट, विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी, दोनों में से एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कौन करेगा। तो सबसे पहले हम इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, R1 P1, ठीक है। तो V स्क्वायर मींस P1 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर 120 इंटू 120 बाय R1, तो R1 हमारे पास आ गया, R1 इज इक्वल टू 120 इंटू 120 बाय 100, यह गया 144 ओम। इसकी रेजिस्टेंस है 144 ओम। इसी तरह दूसरे की रेजिस्टेंस P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R2, तो R2 इज इक्वल टू 120 इंटू 120 बाय 10, तो ये आ गया 1440 ओम। ओके, जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, जिसकी पावर कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। दोनों सीरीज में है, तो RS हमारे पास कितना आ गया 1440 प्लस 144, सीरीज में हम दोनों प्लस करते हैं 4851 ओम्स, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई 1584 ओम्स। अब हम करंट निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू IR, V कितना है 120, I फाइंड करना, R कितना है 1584, तो I हमारे पास आ गया 120 बाय 1584 एम्पियर। अब हमने एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, मींस एनर्जी कंज्यूम के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जिसकी पावर ज्यादा कंज्यूम होगी उसकी एनर्जी कंज्यूम निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, I तो हमारा कांस्टेंट है R1, P1 आई स्क्वायर 120 इंटू 120 बाय 1584 इंटू R1 कितना था 144। इसी तरह P2 आई स्क्वायर R2 120 इंटू 120 इंटू R2 हमारा था 1440 बाय 1584 इंटू 1584, तो इसका जो P1 का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.832 और इसका आ रहा है 8.32 वॉट्स। तो हमें दिख रहा है कि P2 की जो वॉट्स है वो ज्यादा है, P1 की वॉट्स क्या है वो कम है, अगर दोनों में से सेम करंट फ्लो करे। A torch bulb of 3 volts, V हमारा कितना है 3 volts, draws current of 0.4 ampere, switched for 5 minutes, 5 minutes means 5 into 60, that is equals to 300 seconds. Okay, calculate the energy consumed, E निकालना है। Okay, तो सबसे पहले जब हम E निकालेंगे तो हमारे पास E इज इक्वल टू P इंटू टी है, हमें P चाहिए, तो P इज इक्वल टू VI, E इज इक्वल टू P इंटू टी, P इज इक्वल टू VIT। तो मैंने ये वैल्यू सीधी यहां पे पुट कर दी। V कितना है 3, I कितना है 0.4 इंटू 300 बाय 10, ठीक है। तो E हमारा कितना आ गया 3 3 9, 9 4 36, 360 joules of energy is consumed. Seventh question, the electric heater draws a current of 5 ampere, I कितना है हमारे पास 5 ampere, and the element has resistance, element की अब resistance given है 50 ohms, switched for 5 minutes, time 5 minutes है means 300 second है। ओके, तो फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड इन किलो जूल्स, E हमें चाहिए किलो जूल्स। ओके, तो E इज इक्वल टू P इंटू टी, P के लिए हमारे पास है I और R, तो I और R मीन्स P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, आई स्क्वायर R इंटू टी, दैट इज E इज इक्वल टू आई स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू 50 इंटू 300। अब हमने निकालनी इसको किलो जूल्स में, किलो जूल्स मीन्स डिवाइडेड बाय 1000।
ओके 125 इंटू 3 125 इंटू 3 मीन्स 5 3s are 15 6 7 375 joules. 8th question. Calculate the total power of 5 fans if each of them draw. तो एक फैन जो हमारा ड्रॉ कर रहा है कितना कर रहा है 0.8 एम्पियर विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स. तो पावर निकालनी है तो P इज इक्वल टू VI 8/10 इंटू 220. तो 8 2 16 17 176 वॉट एक फैन की है ये. तो 5 फैन की कितनी होगी 5 फैंस इज इक्वल टू 176 इंटू 5 5 6 30 तो ये 3 आ गया 35 36 37 38 तो 880 वॉट्स. ओके 9th क्वेश्चन. द सोल्डरिंग आयरन रॉड ड्रॉज एनर्जी ऑफ 45,000 ई गिवन है हमारे पास 45,000 joules in 4 minutes. T is equals to 4 into 60 240 seconds. ठीक है. When the current through it is 6 ampere. I कितना हमारे पास 6 ampere current. Calculate the resistance of the heating element. R निकालना हमें. तो E means हमारे पास H given है. तो H is equals to हम लगाएंगे I T R I square R T I square R T 45000 joules is equals to 6 into 6 into R into 240. तो R is equals to ये R हमारा 6 into 6 into 240 अपॉन 4500 तो 0 से 0 कट गया. अब हमने इसकी कटिंग करनी है तो ये मेरे पास डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूं. ये आ रहा 5.2 ohms. क्वेश्चन नंबर 10. 100 joules ऑफ हीट. तो H कितना है 100 joules. हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड. टाइम कितना है 1 सेकेंड इन 4 ohms. R इज इक्वल टू 4 ohms. क्या निकालना हमने फाइंड अ पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है. तो H इज इक्वल टू TRV ये फॉर्मूला लगेगा. H इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R. H है 100 V स्क्वायर निकालना है हमने. T हमारे पास है 1 R कितना है 4. ये यहां पे मल्टीप्लाई हो गया. V स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 4. V इज इक्वल टू 100 इंटू 4 का अंडर रूट 10 इंटू 2. आंसर कितना आ गया 20 वोल्ट्स. 11th क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट्स. तो पावर रेफ्रिजरेटर की है 400 वॉट्स. ऑपरेट्स 8 आवर्स डेली. टाइम कितना हमारे पास 8 आवर्स एक दिन का डेली. ओके. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटेड इट फॉर 30 डेज. हमारे पास अब बिल कितने दिन का निकालना है हमने 30 डेज का. इफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 3 रुपीज. 1 यूनिट कितने का है 3 रुपीज का. ठीक है. तो हमने बिल निकालना है तो E इज इक्वल टू P इंटू टी. तो E इज इक्वल टू P इंटू टी बाय 1000. ये नहीं आपने ढूंढना. 3.2 किलो वॉट आवर. ये स्टूडेंट्स आ गया हमारा 1 यूनिट. ठीक है. तो ये हमारा 1 डे का था. तो हमने 30 डेज का निकालना है E. तो E फॉर 30 डेज मीन्स ये 1 डे का है तो 30 डेज का 3.2 इंटू 30 3 2 6 96 किलो वॉट आवर. तो ये हमारा 1 यूनिट है. ठीक है. तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज. तो बिल क्या लिखेंगे बिल इज इक्वल टू 96 इंटू 3. तो 9 6 18 9 27 28
रुपीज।